Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study Class 2 Maths NCERT Chapter 9 My Fun Day. This is the part 1. In this we will cover from page number 66 to 69. But before that, please like, subscribe, share my channel. Thank you. Chapter 9 My Fun Day. फन डे क्या होता है? फन डे मीन्स एक ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत ज़्यादा फ़न करते हो, मस्ती करते हो, मज़े करते हो। बाकी के तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, मंडे से लेके सैटरडे आपका स्कूल होता है और संडे को क्या होता है, आपको स्कूल भी नहीं जाना होता है, घर पे आप होते हो, अपना गेम्स खेलते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो संडे को आप मोस्टली, जो संडे होता है ना, वो छुट्टी का दिन होता है, उसमें आप फ़न करते हो। तो वीक में देखो जैसे क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये होते हैं वीक डेज। ठीक है, तो फर्स्ट डे हम पढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले हम एक ये लाइंस देखते हैं क्या लिखी हुई है। छोटी सी लाइंस पोएम की तरह लिखी हुई हैं। वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेंसडे एंड आस्क्ड थर्सडे टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज़ फन डे। एक दिन मंडे क्या होता है, ट्यूसडे के पास जाता है, ट्यूसडे के पास जाके वेंसडे को देखता है और थर्सडे से पूछता है और फ्राइडे को बताता है और सैटरडे को भी बताता है कि संडे को क्या है, फन डे है, संडे को फन डे है। तो ये जो डेज़ लिखे हुए ना, ये वीक डेज़ हैं। फर्स्ट डे वीक का होता है मंडे, फिर सेकेंड डे होता है ट्यूसडे, फिर आता है थर्ड डे वेंसडे। इसको हम वेडनेसडे नहीं पढ़ते, इसमें जो डी होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं वेंसडे। फिर आता है थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे। ये हो गए आपके 7 डेज़ ऑफ वीक। 7 डेज़, वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज़। देखो यहाँ अलग से भी मैंने वीक डेज़ दिखाए हैं आपको, वीक डेज़ और उनकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, वीक डेज़ कैसे होती है, उनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखी जाती है। पहला डे होता है जो वो होता है मंडे, MONDAY, मंडे। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आप MON। ओके, फिर सेकेंड डे आता है, वो होता है ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TUE। थर्ड डे होता है वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वेंसडे, WED लिख देते हैं। फिर आता है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में THU लिख देते हैं। फिर आता है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। इसको हम लिख देते हैं FRI शॉर्ट फॉर्म में। फिर आता है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सैटरडे। और जो सेवेंथ डे होता है, मैं सेवेंथ डे यहाँ लिख देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। तो सेवेंथ डे जो मतलब लास्ट डे होता है वीक का, वो होता है संडे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SUN, संडे। तो आप समझ गए फर्स्ट डे वीक कौन सा हुआ, मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेंसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे, सेवेंथ संडे। ये हो गए वीक डेज आपके। अब आपसे यहाँ पे पूछा, इज संडे अ फन डे फॉर यू, क्या आपके लिए संडे फन डे है? तो आप लिखेंगे यस, हमारे लिए तो संडे फन डे है क्योंकि हम उस दिन बहुत मज़े करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंडे इज़ हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ वीक। मंडे को बहुत खुशी होती है कि वो फर्स्ट डे है वीक का। अब आप बताइए थर्ड डे ऑफ वीक क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो थर्ड डे ऑफ वीक क्या है? वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे। फिफ्थ डे ऑफ वीक, वीक का फिफ्थ डे कौन सा होता है? तो हमने अभी पढ़ा FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे हो गया फिफ्थ डे ऑफ वीक। फिर है सेकेंड डे ऑफ वीक, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हो गया सेकेंड डे ऑफ वीक। नाउ लास्ट डे ऑफ वीक, लास्ट डे ऑफ वीक क्या है? संडे, SUNDAY, संडे। अब विच डे विल कम आफ्टर संडे? संडे के बाद जब एक वीक आपका ख़त्म हो गया, मंडे से लेके संडे आ गया, ठीक है, मंडे था फर्स्ट डे, सेवेंथ डे था संडे। तो अब संडे के बाद फिर जो नया दिन आएगा वो क्या होगा? संडे के बाद फिर से आ जाएगा मंडे, MONDAY, मंडे। अब बिफोर संडे, संडे से पहले क्या आता है? संडे से पहले आता है सैटरडे। तो आप यहाँ लिख दीजिए SATURDAY, सैटरडे।
ठीक है। और जो आपको पता है सैटरडे और संडे जो होते हैं, जब हम सैटरडे को स्कूल से घर आ जाते हैं और अपना फ्री होते हैं, हमें पता होता है संडे को तो हमें घर पे रेस्ट करना है, और किसी किसी कहीं कहीं पे सैटरडे की भी छुट्टी होती है, तो हम इन दिनों को कहते हैं वीकेंड्स। मतलब जहाँ पे आपका वीक जो है, जो मंडे से जो आपका वीक शुरू हुआ वो एंड होने वाला है, तो एंड कब होता है? सैटरडे की शाम से जो वीकेंड आपका शुरू हो जाता है, सैटरडे संडे, तो ये हो गया आपका वीकेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है वेंसडे के बाद क्या आता है, तो देखो ये तो है वेंसडे, तो वेंसडे के बाद क्या आया? वेंसडे के बाद आता है थर्सडे, तो आप यहाँ लिख दीजिए थर्सडे, THURS, मेरा सही से पेन चल नहीं रहा, THURSDAY, थर्सडे। फिर पूछा है बिफोर वेंसडे, वेंसडे से पहले क्या आता है, तो वेंसडे से पहले क्या आ रहा है? ट्यूसडे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए TUESDAY, ट्यूसडे। फिर आता है संडे, 2 डेज़ आफ्टर संडे, संडे के 2 दिन बाद क्या आता है? तो संडे के 2 दिन बाद क्या आया? संडे को छोड़ दीजिए, पहला दिन था मंडे, फिर दूसरे दिन क्या आया? ट्यूसडे, तो संडे के 2 दिन बाद क्या आया? ट्यूसडे, तो संडे के दूसरे दिन क्या आया? ट्यूसडे। 4 डेज़ आफ्टर वेंसडे, वेंसडे के चौथे दिन क्या आता है? तो 1 2 3 4, वेंसडे यहाँ था ना, तो वेंसडे से आप फोर्थ डे गिनिए, 1 2 3 4, तो फोर्थ डे क्या आ रहा है वेंसडे से? वेंसडे से जो चौथा दिन आ रहा है वो है संडे, SUNDAY, संडे। अब 7 डेज़ आफ्टर मंडे, मंडे के बाद जो 7वां दिन होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए 7th डे गिनिए, मंडे ये था ना, तो इससे 7th डे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, तो मंडे के बाद जो 7th डे होगा वो कौन सा होगा? मंडे ही होगा। मंडे जैसे आज था, तो आज के बाद जो 7th डे आएगा वो किस दिन आएगा? वो फिर से मंडे को ही आएगा। अच्छा, फिर है आपसे पूछा है, ये मैं रब कर देती हूँ, विच डे डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है एंड वाई? तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिख दीजिए। जैसे अगर आपको संडे सबसे अच्छा लगता है, आई लाइक संडे मोस्ट, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ, ये सब करती हूँ, आप अपना मनचाहे काम करते हो, ये सब आप लिख दीजिए। अब वॉट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है? तो जैसे आज है हमारा वेंसडे, तो मैं यहाँ लिख दूँगी टुडे इज़ वेंसडे। ओके। फिर विच डे वॉज इट येस्टरडे, येस्टरडे मतलब जो चला गया दिन। येस्टरडे क्या होता है? जैसे देखिए, एक होता है येस्टरडे, एक होता है टुडे और एक होता है टुमारो। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देती हूँ। तो देखो, टुडे मतलब आज का दिन, जो आज का दिन है वो है टुडे, आज क्या है? वेंसडे। येस्टरडे मतलब जो दिन चला गया, जो कल था, दोनों का ही मतलब कल होता है। येस्टरडे का भी मतलब कल है और टुमारो का भी मतलब कल है हिंदी में, बट येस्टरडे मतलब जो चला गया, जो कल था। तो येस्टरडे, वेंसडे से पहला कौन सा दिन था? ट्यूसडे था ना, वेंसडे से आता है वेंसडे से पहले, तो आप यहाँ लिख देंगे येस्टरडे वॉज ट्यूसडे। एंड विच डे विल इट बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा? टुमारो मतलब आने वाला कल, तो मतलब जो आज अगर वेंसडे है तो आने वाला कल कौन सा होगा? आने वाला दिन होगा थर्सडे। वेंसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। अब नेक्स्ट है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि परसों कौन सा दिन होगा? डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, मतलब टुमारो मतलब कि कल, आने वाला कल, और डे आफ्टर मतलब कल के एक दिन बाद। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आज, कल, परसों ऐसे बोलते हैं ना, तो परसों को इंग्लिश में बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो में कौन सा दिन होगा? तो अगर आज वेंसडे है, कल थर्सडे होगा, फिर उसके परसों क्या होगा? फ्राइडे। तो क्या होगा? फ्राइडे। अब यहाँ इसके आंसर्स लिखे हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स देख सकते हैं। Topic is teacher. Some children of class second A love to play teacher. कुछ बच्चे teacher खेलना पसंद करते हैं second A के बच्चे। They have decided to take turns in playing the teacher's role. उन्होंने क्या किया है, अपने ना टीचर रोल हर दिन किसका होगा उन्होंने एक डिसाइड किया है। कैसे? जैसे उन आपस में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे मंडे को वैभव टीचर बनेगा, ट्यूसडे को अल्पना टीचर बनेगी, वेंसडे को गौरव बनेगा, थर्सडे को गुरप्रीत बनेगी टीचर, ऐसे ही फ्राइडे को दीपक बनेगा और सैटरडे को रहनुमा टीचर बनेगी। तो हर दिन एक एक बच्चे ने सोच लिया है कि आज मैं टीचर बनूंगा, आज मैं टीचर बनूंगा।
Now fill in the blanks. Dash will be the teacher the day dash will be the teacher the day after Friday. फ्राइडे के बाद, फ्राइडे का जो दिन है, आफ्टर मतलब होता है उसके बाद, और बिफोर मतलब होता है उससे पहले। तो फ्राइडे के बाद टीचर कौन बनेगा? तो आपने चार्ट में देखा, फ्राइडे यहाँ आपको दिख रहा है, फ्राइडे के बाद टीचर कौन बनेगा? फ्राइडे के बाद जो टीचर बनेगी, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, तो सैटरडे के बाद टीचर कौन बन रहा है? रहनुमा। रहनुमा विल बिकम टीचर ऑन आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद टीचर बनेगी रहनुमा। तो आप यहाँ लिख देंगे रहनुमा विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आएगा उसमें टीचर रहनुमा बनेगी। डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन डे बिफोर ट्यूसडे। डे बिफोर, अब यहाँ पे क्या है? बिफोर, तो ट्यूसडे से पहले वाला दिन में टीचर कौन बना होगा? ट्यूसडे से पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। तो मंडे को टीचर कौन बना था? तो मंडे को टीचर बनाया है वैभव। तो आप यहाँ लिख देंगे वैभव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन डे बिफोर ट्यूसडे। वैभव बनेगा टीचर डे बिफोर ट्यूसडे। डे बिफोर ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे से एक दिन पहले। ट्यूसडे से एक दिन पहले आता है मंडे, तो मंडे को था वैभव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन डे आफ्टर। गौरव जो है टीचर्स का रोल प्ले करेगा ऑन डे आफ्टर। अभी तो आपसे नेम पूछे थे, अब आपको नेम दे दिया है और डे पूछा है। गौरव विल प्ले, गौरव टीचर्स का रोल प्ले करेगा किस दिन के बाद? डे आफ्टर। किस दिन के बाद गौरव टीचर का रोल प्ले करेगा? तो देखिए गौरव तो है यहाँ पे, गौरव है वेंसडे को। आपसे पूछा है किस दिन के बाद गौरव टीचर का रोल प्ले करेगा, तो वेंसडे किस दिन के बाद आता है? ट्यूसडे के बाद आता है ना, तो गौरव टीचर्स का रोल प्ले करेगा आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद, ट्यूसडे के बाद। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट मतलब जहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि गौरव किस दिन टीचर्स रोल प्ले करेगा, तो आप लिख दोगे वेंसडे। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब किस दिन के बाद टीचर का रोल प्ले करेगा गौरव, तो गौरव करेगा ट्यूसडे के बाद टीचर का रोल प्ले। अब आपसे पूछा है दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन डे बिफोर। दीपक किस दिन से पहले टीचर का रोल प्ले करेगा? ये भी आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। दीपक किस दिन रोल प्ले करेगा ये नहीं पूछा है, किस दिन से पहले। दीपक किस दिन से पहले टीचर का रोल प्ले करेगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा है दीपक किस दिन से पहले रोल प्ले करेगा, तो दीपक रोल प्ले कर रहा है फ्राइडे को, है ना। तो दीपक किस दिन से पहले रोल प्ले करेगा? फ्राइडे किस दिन के पहले आता है? सैटरडे के पहले आता है फ्राइडे। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो है, सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। तो आपसे पूछा है दीपक किस दिन के पहले रोल प्ले करेगा, तो सैटरडे के पहले रोल प्ले करेगा दीपक। मतलब सैटरडे से पहले, सैटरडे से जो दिन पहला होगा, सैटरडे से पहले कौन सा आता है? फ्राइडे को। आपको ये तो पता है कि फ्राइडे को दीपक रोल प्ले कर रहा है, बट आपसे पूछा है किस दिन से पहले, मतलब तो फिर सैटरडे से पहले दीपक रोल प्ले करेगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ इसके आंसर्स देख लीजिए। गेम्स एवरीडे, अब क्या है? ये टाइम टेबल है, सेकेंड डे क्लास है, इसका टाइम टेबल है। ये है पीरियड्स, पीरियड्स कितने हैं? 6 पीरियड्स हैं इस डे में। और डेज़ कितने हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 6 डेज़ का ये टाइम टेबल है। 6 डेज़ है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन है। और संडे को तो छुट्टी है, और ये 6 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए मंडे को, जैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मंडे का। तो मंडे को जो फर्स्ट पीरियड है वो हिंदी का है, फिर सेकेंड पीरियड मैथ्स है, फिर थर्ड पीरियड गेम्स है, फिर फोर्थ पीरियड इंग्लिश है, फिफ्थ पीरियड ईवीएस है, सिक्स्थ पीरियड म्यूज़िक है। इस तरह से टाइम टेबल है। ऐसे सेकेंड ट्यूसडे जब शुरू होगा तो ट्यूसडे में फर्स्ट पीरियड हिंदी है, फिर मैथ्स है, फिर ड्राइंग है, फिर इंग्लिश है, फिर ईवीएस है, फिर लाइब्रेरी है। इस तरह से आपका जो टाइम टेबल, सबका टाइम टेबल इसी तरह से गिवन होता है ना। अब आपसे इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2A एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप टाइम टेबल को देखिए और फिल करिए ब्लैंक्स को। पीरियड, ड्राइंग का पीरियड ऑन विच डेज, ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन आ रहा है? आप टाइम टेबल देखिए, ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ड्राइंग कहाँ कहाँ पे लिखी है? ये लिखी है, एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ लिखा है। और तो पूरे टाइम टेबल पे कहीं नहीं लिखा है ना ड्राइंग। तो किस किस दिन आया है? एक आया है ट्यूसडे के दिन, एक आया है थर्सडे के दिन ड्राइंग का पीरियड, ट्यूसडे, थर्सडे, और एक है सैटरडे के दिन ड्राइंग का पीरियड। तो यहाँ पे लिख दीजिए ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सैटरडे को आप इन 3 दिनों में आपका ड्राइंग का पीरियड है। ओके, नेक्स्ट है म्यूज़िक। म्यूज़िक का पीरियड किन किन दिनों में है? देखिए आप टाइम, तो देखिए आप म्यूज़िक का जो पीरियड है वो किन किन दिनों पे आ रहा है। देखिए एक आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है मंडे को, ओके, फिर है थर्सडे को आया,
और फिर इसके बाद लास्ट में जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है फ्राइडे को। ये देखिए ये अब देखिए फ्राइडे को आ रहा है। तो कौन कौन से हो गया, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे म्यूज़िक के पीरियड्स। इन 3 दिनों में आ रहे हैं आपके म्यूज़िक के पीरियड्स, है ना। हाँ लिख दीजिए मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, आप यहाँ लिख दीजिए। फिर है गेम्स पीरियड। गेम्स पीरियड किन किन दिनों में आ रहा है, तो देखिए गेम्स पीरियड किस किस दिन आ रहा है। सबसे पहले तो आया मंडे को, ओके, मंडे को आ गया गेम्स पीरियड। फिर इसके बाद आया है वेंसडे को आ रहा है ये गेम्स पीरियड। और किस दिन आ रहा है, ये फ्राइडे को। देखिए ये आपको दिख तो रहा है गेम्स पीरियड कहाँ का लिखा हुआ है। तो मंडे किस डे में लिखा, गेम्स पीरियड पहले किस दिन में लिखा है, मंडे के सामने, फिर लिखा है वेंसडे के सामने और फिर लिखा है फ्राइडे के सामने। तो 3 दिन आपका गेम्स का पीरियड है। तो यहाँ आप लिख दीजिए मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। फिर है आपसे पूछा है लाइब्रेरी का पीरियड किस किस दिन आ रहा है। तो लाइब्रेरी पीरियड देखिए लाइब्रेरी का पीरियड किस किस दिन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहला है, ये आपको शो हो रहा होगा, ये किस दिन आ रहा है, ट्यूसडे को। फिर आ रहा है वेंसडे को, है ना। फिर आ रहा है सैटरडे को। सैटरडे को लाइब्रेरी का पीरियड, ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे, ये आ रहे हैं लाइब्रेरी के पीरियड्स। इन योर क्लास, अब आपकी क्लास के टाइम टेबल के बारे में पूछा है। ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड। तो गेम्स पीरियड कौन कौन से दिन होता है आपका, आप वहाँ पे वो लिख लीजिए, ठीक है, जिस जिस दिन आपका गेम्स पीरियड होता है। और तो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे। कितने बच्चों को डेली गेम्स पीरियड अच्छा है। तो जैसे अगर मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चों को डेली चाहिए कि हमें डेली गेम्स पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। जितने भी बच्चों को चाहिए आप एक सर्वे करवा के लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर है व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड। आप अपने गेम्स पीरियड में क्या खेलते हैं। तो जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो वो लिख सकते हो, क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे वो लिख सकते हो, बास्केटबॉल, कुछ भी जो भी आप खेलते हो लिख सकते हो। ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड, आपका ड्राइंग पीरियड किस किस दिन होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको अपने टाइम टेबल को देख के फिर लिखने हैं। डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड, क्या आपके पास आपका म्यूज़िक पीरियड होता है। तो येस, सारे स्कूल्स में होता है म्यूज़िक पीरियड। इफ़ येस, ऑन विच डेज, तो कौन से दिन होता है। तो आप यहाँ पे वो डे जिस दिन आपका म्यूज़िक पीरियड होता है वो लिख दीजिए। विच डेज ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल, आपको हफ्ते का कौन सा दिन, वीक का कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है। तो आप लिख दीजिए जिस दिन आपको सबसे अच्छा, जो आपको लगता है, जैसे जिस दिन गेम्स भी होता है, या जिस दिन म्यूज़िक भी होती है, जिस दिन लाइब्रेरी भी होती है। तो जिस दिन अगर तीनों पीरियड मिल जाए, ऐसा कोई दिन अगर होता है, या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये दिन मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो आप वहाँ लिख दीजिए। जैसे अगर ये कोई आपको दिन है, जैसे फ्राइडे अगर आपको अच्छा लगता है आपके स्कूल में, तो आप वहाँ पे वो लिख दीजिए। Thank you for watching the video. If you like it, then please like, subscribe and share my channel.